नमस्ते, मेरा ही नाम वैदिक है और आप एनटीएफ को देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपनी बस्ती की। बस्ती जो कि इतिहास में बड़ा ही व्यापक और सुंदर अपना रूप रखता है। बस्ती में ही भगवान राम के जन्म की कहानी शुरू होती है। भगवान राम का अध्यापन बस्ती में ही शुरू हुआ था और हमारे गांव में बगल में ही बढ़नी पड़ता है, वहाँ पर आश्रम है गुरुदेव का। मगर आज बस्ती जाना जा रहा है, वो भी सिर्फ अपराध के लिए। अपराध बस्ती में अपना जड़ जमा चुका है, लगातार मामले सामने आते रहते हैं। चाहे वो मामला हाल ही में थाना पैकुलिया का हो, चाहे वो मामला हाल ही में उहाई का हो, चाहे वो मामला हाल ही में मालवीय रोड का हो। किस तरह ज़मीन के विवाद को लेकर एक नाबालिग बच्ची का चाकू मारकर हत्या हो जाता है। किस तरह से थाने में कुछ रुपयों के लिए एक नाबालिग बच्चे का पीट पीट कर हत्या हो जाता है। किस प्रकार मालवीय रोड बस्ती पर एक परिवार की ज़मीन पर मामला कोर्ट में है, दिन दहाड़े पुलिस महकमे के सामने 5 लेखपालों को लेकर एक धनबली या फिर कहें कि एक तरह से भूमाफिया कब्जे करने पहुंच जाता है, बाउंड्री वाल गिराता है, लेकिन पुलिस मौन रहती है। इन सब मामलों को लेकर बस्ती के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष शुक्ला सैनिक ने एक मुहिम छेड़ा। वो मुहिम में शामिल था पहले कोतवाल से मिलना। कोतवाल से मिलने गए, लेकिन सुबह से शाम हो गया। कोतवाल साहब अपने चैम्बर में ही थे, लेकिन वो समय दे नहीं पाए। बात बिगड़ती गई और कोतवाल डीपी सिंह राणा या फिर कहें कि उनकी पूरी टीम इस मामले पर गंभीर नहीं हो पाई। उन्हें लगा कि सिर्फ बस्ती में वो भगवान है, मगर नहीं। भगवान भी एक समय तक अपने भक्त परीक्षा लेता है, लेकिन वो अपना काम करता है। लेकिन कोतवाल साहब को लगा कि पावर उनके पास असीम है, बस्ती के राजा है। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि बस्ती में आज भी डेमोक्रेसी है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता आशीष शुक्ला सैनिक ने एक मुहिम छेड़ा और लगातार 6 दिन तक सिर्फ पानी पीकर अनशन शुरू किया। उस अनशन पर उनके समर्थक, उनके लोग और जनता के तमाम ऐसे शुभचिंतक, ऐसे व्यक्ति जो ये मान रहे थे कि वास्तव में बिजली विभाग में, राजस्व विभाग में और थानों में लगातार मामले गलत हो रहे हैं, जिससे छवि खराब हो रही है सरकार की और छवि खराब हो रही है बस्ती के लोगों की, और बस्ती का नाम वास्तव में खराब होने का प्रयास लोग कर रहे थे। और अधिकारी के खिलाफ में ये धरना था और आशीष जी अनशन पर बैठते हैं, तो उनकी मांग थी कि बस्ती में बढ़ते अपराध के खिलाफ में ये डीएम महोदय या फिर एसपी महोदय वहाँ तक आए, उनकी बात सुने। लेकिन एसपी और डीएम साहब ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अनशन को खत्म होते ही कुछ क्षण हुआ, जो भाजपा की पूरी टीम, भाजपा के जिलाध्यक्ष धरने पर नहीं आ पाए थे, तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल पहुँच गए। अनशन खत्म किस तरह हुआ ये बताएं घटना आपको। अनशन खत्म करने के लिए एडीएम, एसडीएम या फिर कहे कि तमाम सरकारी महकमा वहाँ तक पहुँचा और स्वास्थ्य का हवाला देकर उनके अनशन को उतरवाया गया। लगातार उनका शुगर लेवल कहें डाउन हो रहा था, बीपी की दिक्कत हो रही थी और कोविड के बाद वैक्सीन के जो लगवाया है वैक्सीन, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एसपीडीएम को बेखबर होकर ये सोचने में समय लग गया कि हम जाएँ कि ना जाएँ, या फिर कहें कि जिस तरह से लोगों ने कहा और एफबी पर तमाम पोस्ट पड़े, लोगों ने चर्चाएं की कि एसपीडीएम को कौन रोक रहा था। भाजपा के जिला मंत्री रहे आशीष शुक्ला सैनिक, जो एक बार बगावत करके बस्ती में भाजपा को घुटने पर ला दिया था। शायद भाजपा ये भूल गई कि वो कार्यकर्ता है जो समाज के बीच में काम कर रहा है, लेकिन नहीं, पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत थी जो एसपी और डीएम साहब को अपनी कुर्सी पर चिपकाए रखी। उसके तत्काल बाद में घटना सामने आती है और जिस तरह स्वास्थ्य का हवाला देकर उनको उठाया गया, लोगों में बड़ा आक्रोश था। और लालगंज थाने में एक मामला था, सिद्धनाथ दलित की बेटी और वो 3 साल की थी, उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार हुआ और एक संगीन अपराध खिलाफ उसके हुआ। उस अपराध में दोषी कौन है, ये निर्णय तो होना चाहिए था, लेकिन पूरे गांव को पूरे 1 माह से तंग करना ये कहाँ का न्याय था। नाबालिग बच्चों तक को उनके मतलब तमाम कपड़ों को ले जाकर पुलिस पूरे 1 माह से पूरे गाँव को तंग कर रही थी। इन सब मांगों को लेकर आशीष शुक्ला ने धरना और अपना अनशन शुरू किया था, लेकिन परिणाम स्वरूप बस्ती के एसपी और डीएम की आंख नहीं खुली और वो मौके पर नहीं पहुंचे। मगर उस अनशन के खत्म होते ही और उस अनशन के शुरू होते ही एसपी साहब हर मामले पर क्षेत्रों में दौड़ा शुरू कर देते हैं। चाहे वो थाना पैकुलिया में, जीतीपुर में बैंक के मैनेजर के साथ जो हादसा हुआ, उसकी आंखों पट्टी बांधकर उसको मारा पीटा गया। तत्काल प्रभाव से पुलिस पहुंचती है दवा की टीम के साथ, उसके पैरों में गोली मारकर उस पर मलहम पट्टी लगाती है। ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये सवाल बस्ती के लोगों ने खड़ा किया और पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरा मुहिम, पूरा महकमा किस तरह से अपना काम कर रहा है। और आज की बात करें कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में वास्तव में थाने, पुलिस, न्यायालय से
हर आदमी भाग रहा है। अगर भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका अपना काम नहीं कर पाएगी तो क्या आम आदमी मतदान करने के लिए जो आज रेटिंग गिर रही है तो कोई असर पड़ने वाला है? ऐसा नहीं है। बस्ती के बारे में हमें रुककर विचार करना पड़ेगा कि अपनी बस्ती स्वस्थ कैसे हो, अपनी बस्ती अच्छी कैसे हो। फिलहाल धरने पर तत्कालीन वहाँ के विधायक महेंद्र यादव पहुँचे हुए थे और नगर के चेयरमैन दिनेश प्रताप सिंह राणा जो कि नीलम सिंह के प्रतिनिधि हैं वहाँ तक पहुँचे हुए थे और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम ऐसे लोग जो मानते हैं कि बस्ती में अपराध बढ़ रहा था वो पहुंचकर इस अनशन को समर्थन दिया था। युवाओं का पूरा महकमा या फिर कहें कि लालगंज थाने में वो पूरा गांव सिद्धार्थ की जो बेटी थी और जो मामला हुआ था पूरा पीड़ित गांव वहां तक आया। हर आदमी पहुंचा और कहा कि हाँ बिजली विभाग की लापरवाही, अर्ज विभाग की लापरवाही, उठान का जो मामला हुआ था तमाम बातों चर्चा में आई। लेकिन एसपीडीएम साहब अनशन के हटवाने के बाद में एक्शन में आते हैं लगातार ताबड़तोड़। चाहे वो किन्नर समाज हो, चाहे भाजपा के कुछ बजरंग दल हो या फिर तमाम ऐसे विश्व हिंदू महासंघ हो, इन लोगों के साथ खड़े होकर फोटोबाजी करवाता है। फोटो से फोटो मिलते हैं, गले से गले मिलते हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं, गुलदस्ते मिलते हैं। ऐसे काम करके आप समाज को क्या दिखा रहे हैं? एक आदमी जो जायज मांग को लेकर धरने बैठा उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आप ये दिखा रहे हैं कि हम समाज में काम कर रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं। और चिरकाल से या फिर कहें कि प्राचीन काल से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से अब तक पुलिस की कार्यशैली पर, थानों के हाल पर, तहसीलों के हाल पर, बिजली विभाग के हाल पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब बात करते हैं बिजली विभाग को प्राइवेट करने की मांग को लेकर। जो चीज़ें हो रही है कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है। हाँ, घाटा तो होना ही था। घाटे में जनता भी तो है। घाटे में जनता इस प्रकार है क्योंकि महंगाई पर लगाम लग नहीं पाया। बात थी बेरोजगारी की, आपने कहा इसलिए काम करते हैं, स्कूलों को मर्ज कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, अगर आप बांस काटेंगे तो जो बांस को लगाया जनता दिक्कत तो होगी ना। आपने कहा आपकी बार 400 पार, लेकिन आप 400 के नीचे आ गए, आप बहुमत जुटा नहीं पाए। बगल में आज चुनाव बिहार का है, माननीय मोदी जी बिहार पहुँचते हैं, कहते हैं मेरा यादव परिवार, मेरा फलानी परिवार। और हाल ही में लगे हाथ अखिलेश जी ने एक मामला था जहाँ पर यादव परिवार के कुछ कथावाचक थे जो अपने नाम को छुपाकर, अपना पहचान छुपा कथा कह रहे थे। घटना हुई, गलत हुई, वास्तव में नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के दोस्त को पूरे ब्राह्मण समाज को मतलब गाली दिया गया, पूरे ब्राह्मण समाज के खिलाफ लगातार पोस्ट पड़ रहे हैं और वाल पेंटिंग तक हो रहे हैं कि मतलब यहाँ ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना वर्जित है। तो ये सवाल दोनों पार्टी से, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, उठता है कि क्या सिर्फ यादव ही राज करेगा? क्या सिर्फ मोदी जी ही राज करेंगे? सिर्फ भाजपा ही राज करेगा? क्या सिर्फ अन्याय सिर्फ यादवों पे हो रहा है? क्या सिर्फ अन्याय बैकवर्ड पे और दलितों पे हो रहा है? क्या ब्राह्मणों पर अन्याय नहीं हो रहा है? ये सवाल करने की बात है। अखिलेश जी ने लगे हाथ माता साहब पांडे जी को अपना नेता बना दिया। आज विधानसभा में कार्रवाई हो रही है, वो देख रहे हैं। अब जातीय एंगल साधने में लगे हुए हैं। एक समाजवाद जो दिया था भगत सिंह ने, जो दिया था खुदीराम बोस बिस्मिल ने, जो दिया था लोहिया जी ने, क्या उस पर काम हो पा रहा है? एक तरफ सरकार जो तानाशाह की बात करती है, जो आपातकाल की बात करती है, वो आपातकाल जो आज के कुछ सालों पहले लगा था, लेकिन एक बिन कहा और बिन सुना आपातकाल आज लगा हुआ है। पाबंदी मीडिया पर है, पाबंदी जनसेवक पर है, पाबंदी सामाजिक कार्यकर्ता पर है, लेकिन मौज में कौन है? अधिकारी, उसके पार्टी कुछ लोग जो पद पाते हैं, रातों रात पद पाने के बाद गाड़ियों का अपना इजाफा होता है, गाड़ियाँ बढ़ती हैं, कुर्ते बढ़ते हैं, उनकी बिल्डिंग बढ़ते हैं, लेकिन विकास जो का त्यों ठप रहता है। क्या देश की बात करने के लिए कोई मौजूद है? किसको फिक्र आज देश की डेमोक्रेसी की है, बढ़ते अपराध की है? छोटे बच्चियां साथ बलात्कार हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सिर्फ धरती पर, आंकड़ों में नहीं। क्योंकि अब तो FIR होती ही रही हैं। FIR लिखवाए कई साल हो गए होंगे और तमाम सारी चीज़ें, जिस तरह से आज कोर्ट में तमाम मामले लंबित है, फिर भी अपराधी दिन दहाड़े कब्जा कर रहा है, ज़मीनी विवाद बढ़ते जा रहे हैं, चोरी छिनौती तमाम चीज़ें ऐसी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन काम तो हो रहा है। चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सब पर सवाल खड़े होते हैं, सब शक के दायरे में है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। क्योंकि जब बात जातीय होगी, जब हर बात सिर्फ जाति पर होगी, तो विकास की बात कौन करेगा? क्या यह देश सुभाष चंद्र बोस का नहीं है? क्या यह देश गांधी का नहीं है? गांधी ने भी कहा था पहले कि असहयोग आंदोलन, कि हम किसी भी अन्य कार्य से, वो कार्य जो समाज में है ना,
किसी व्यक्ति के हित में ना हो, समाज के हित में ना हो, उस पर हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। दूसरी मांग उन्होंने कही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम बहुत प्यार से मना कर देंगे, साहब आप गलत हैं, ये काम नहीं करने वाले हैं, हम नियम नहीं तोड़ेंगे पर आप नियम मत तोड़िएगा, इसके ऊपर कोर्ट है। तीसरी बात, करो या मरो, गांधी ने भी ये बात कह दी थी कि करो या मरो, तो समय ऐसा आ गया है करो या मरो। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका परिवार भूख से मर जाएगा, आपका बेटा बिना पढ़ाई के मर जाएगा, बिना पढ़े मर जाएगा, और आपके तमाम ऐसी चीज़ें बिखरती जाएंगी। समाज में नफरत फैल रहा है, समाज में जातिवाद और पनप रहा है, और सिर्फ पुरानी बातों को लेकर लगातार एक तरह से आज का कुछ भैया नेते कुर्ता पहनकर गजब का नारा देते हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। अरे यार, कौन तुम्हें गुलाम बना के रखा हुआ है? एक आदमी के दोस्त को लेकर अगर आपको एक बात गलत कहेंगे, शायद देश में जितना अधिकार दलित को है उतना ब्राह्मण को भी है, यादव को भी है, चौधरी को भी है, मतलब हर जाति को उतना अधिकार है। आज बात होती है शिक्षा की, हमारे कई सारे मित्र हैं हर जाति के हैं, लेकिन नहीं, हम बात सिर्फ जातिवाद पर ही करेंगे। कैसे गरीबी खत्म हो, कैसे और डेवलपमेंट हो जाए, बात इस पर नहीं होने वाली है। किस तरह से और बेहतर भारत बन पाए, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आज समय आ चुका है, हमें पढ़ना होगा, हमको विचार करना होगा, और तानाशाही हिटलरशाही चल नहीं पाती है। ये भारत देश है। तमाम सरकारें जिनको ये भ्रम था कि अब गद्दी पर बैठे ही रहेंगे, गद्दी पर बने ही रहेंगे, सरकारें आई गई, लोग बिगड़े उखड़े, तमाम बातें बनी। आज देश है पूरा पढ़ने का, समय है पढ़ने का। इस देश से निकलकर तमाम ऐसे युवक, ऐसे नौजवान हुए, देश पे क्रांति लिख दिए। युवाओं से मेरा अनुरोध है तो उठें और संघर्ष करें। पढ़े भगत सिंह को, मैं नास्तिक कहूँ, बिस्मिल को पढ़िए, सुभाष को पढ़िए, और तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जो पढ़ने के लिए बनी हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ आप कुर्ता पहनकर चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करना ये देश का हित नहीं है। बस्ती में आज 2 टोल बने हुए हैं, किसकी हैसियत 2 टोल हटवा दे? सब जानते कि अवैध काम है। जनता के मुद्दों पर काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जातीय बातें होंगी बस्ती में। इससे खतरा बस्ती को भी है, और खतरा पूरे समाज को, पूरे देश को भी है। और अपने बस्ती के गौरव को, इतिहास को, भाईचारे को बनाकर हमें साथ काम करना होगा, हमें उठ खड़ा होना होगा। ऐसा अगर नहीं करेंगे, जिस प्रकार आशीष शुक्ला के अनशन पर डीएम-एसपी नहीं आ पाए, तो वैसे ही कुछ ऐसा आने वाला है कि थाने पर जब आप कैश भेजेंगे तभी ऐश कर पाएंगे। बिन थाने पर कैश दिए आप ऐश कर पाएंगे, ऐसा आरोप, ऐसी चीज़ें जनता के मन में आना शुरू हो गई है। कई मामले में मैं खुद गवाह रहा हूँ, और कई चीज़ें ऐसी साथ मेरे भी हुई हैं। थाने की जो घटनाएं थी, चाहे बात तहसील में EWS की हो, चाहे लेखपाल साहब हो, मतलब पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। 14 में सरकार आई थी किस खिलाफ कि हम मिटाएंगे करप्शन तो मिटा नहीं, लेकिन जो पत्रकार, जो लोग 2000 रुपये के नोट पर चिप खोज रहे थे, वो चुप हो गए। आज तमाम बातें बस्ती में करने के लिए हैं, इस देश में करने के लिए हैं, और तमाम चीज़ें, तमाम किताब आप पढ़िए, समझिए, बूझिए, जानिए, तोलिए, वो तब बोलिए न। सिर्फ बोलने से और पोस्ट करने से जीवन अच्छा नहीं होने वाला है, कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। बेहतर करने के लिए हमें साथ में आना होगा। उस भाईचारे को, बिस्मिल की यादों को, है ना, याद करनी पड़ेंगी हमें आपको। अगर कोई व्यक्ति जातीय बात करे, उससे बचना पड़ेगा हमें आपको। आज़ाद हिंद फौज में हर जाति के लोग थे। ये सब बातें हमें करनी पड़ेंगी आज, जिससे नई पीढ़ी तैयार हो जाए एक अच्छे और स्वस्थ भारत के लिए, स्वस्थ और अच्छे बस्ती के लिए। ऐसे ही हम करेंगे बस्ती के अहमदों बात अपने NTF पर, आपके NTF पर। आप यूँ ही लगातार देखते रहे NTF को, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, अपने चैनल को शेयर करें, साथ आएँ, बदलाव लाएँ, क्योंकि यही सिर्फ एक व्यवस्था है। सोच सही दिशा नहीं आपको NTF पर ही मिलेगा। धन्यवाद।